ऑल राइट, सो टुडेज क्वेश्चन इज लॉन्गेस्ट सब एरे विद सम के। आई गेस इस क्वेश्चन को थोड़ा सा सबको बहुत लोगों को टफ लगता है, तो आई विल ट्राई टू मेक दिस क्वेश्चन ईजी सो दैट आप इजीली समझ पाओ और इजीली इसके लॉजिक समझ पाओ। ऑल राइट, सो लेट्स स्टार्ट रीडिंग विद द क्वेश्चन लॉन्गेस्ट सब एरे विद सम के। Okay, given an array norms of size n and integer k, find the length of the longest subarray that sums to k. If no such subarray exists, then return 0. Basically आपको एक array दिया हुआ है. Let's take an array, for example 10, 5, 2, 7, 1 and 9. Alright, ये आपको एक इंटीजर एरे दिया हुआ है. इंटीजर एरे का मतलब एरे के हर इंडेक्स पर एक इंटीजर प्रेजेंट है. ऑलराइट, लेट्स डू द इंडेक्सिंग 0, 1, 2, 3, 4 एंड 5. ऑलराइट, आगे कहा है कि एक इंटीजर दिया हुआ है k आपको, और वो क्या है, फाइंड द लेंथ ऑफ द लॉन्गेस्ट सब एरे. सब एरे तो आपको पता है, आपको वो लॉन्गेस्ट सब एरे फाइंड करना है विच विल सम अप टू के. बेसिकली वो सब एरे जिस सब एरे का सम के इक्वल होगा, और के इस क्वेश्चन में दिया हुआ है 15. बेसिकली क्वेश्चन में ये कहा है, ये आपको एक एरे दिया हुआ है, इसमें जो भी सब एरे पॉसिबल है वो कौन सा सबसे बड़ा सब एरे है जिसका सम 15 है. लेट्स स्टार्ट डिकोडिंग दिस क्वेश्चन. सबसे पहले इसके सारे सब एरेज फाइंड करते हैं. कौन कौन से हो सकते हैं. एक 10 भी एक सब एरे है. ठीक है, सब एरे क्या होता है, एक कंटीग्यूअस एरे, चाहे वो सिंगल एलिमेंट हो, सारे सिंगल एलिमेंट सब एरे में इंक्लूड होते हैं. ठीक है, तो सारे कंटीग्यूअस, ऐसे नहीं कि जैसे अगला सब एरे होगा 10, 5, ऐसा नहीं हो सकता 10 और 2 एक सब एरे है, नहीं, कंटीग्यूअस होना चाहिए. दैट इज द बेसिक डेफिनेशन ऑफ सब एरे. ठीक है, 10, 5 हो गया आपका, 10, 5, 2 हो गया, 10, 5, 2, 7 हो गया, 10, 5, 2, 7, 1, 9 हो गया. ठीक है, ये आपका सारे सब एरे पॉसिबल है स्टार्टिंग विद 10. यही पॉसिबल नहीं है, बस अगले सब एरे देखो. 5 हो गया, 5, 2 हो गया, 5, 2, 7 हो गया, और 5, 2, 7, 1, 5, 2, 7, 1, 9. ऐसे ही स्टार्टिंग विद द 2 है ना, ऐसे ही स्टार्टिंग विद द 7, ऐसे ही स्टार्टिंग विद द 1, और ऐसे ही स्टार्टिंग विद द 9. स्टार्टिंग विद द 9 सिर्फ एक ही सब एरे रहेगा. जस्ट वेट फॉर अ सेकेंड. तो ये सारे आपके सब एरे है. ठीक है, तो आपने सारे सब एरे फाइंड कर लिया. अब इनमें से वो कौन सा सब एरे है, या फिर कौन से सब एरे है पहले तो जिनका सम 15 है, और उनमें से भी जो सबसे लॉन्गेस्ट है. लॉन्गेस्ट का मतलब मान लेते हैं कि फॉर एग्जाम्पल मान लेते हैं इन दोनों का सम 15 है. मुझे नहीं पता है या नहीं है, पर मान लेते हैं. तो इन दोनों में से जो लॉन्गेस्ट है वो आपको रिटर्न करना है. मान लेते हैं इसका भी सम 15 आ रहा है और इसका भी सम 15 आ रहा है. मैंने कैलकुलेट नहीं करा, हो सकता नहीं है, बट मैं मान रही हूँ. तो आपको 3, 4, 5, इसकी लेंथ है 5 और इसकी लेंथ है 4. तो आपको रिटर्न कौन सा करना है, 5 रिटर्न करना है. कि 5 आपको इंटीजर रिटर्न करना है. आपको ये नहीं बताना कौन सा सब एरे है वो, आपको उस सब एरे की लेंथ रिटर्न करनी है. तो अगर आपके पास 2 सब एरे ऐसे हैं जिनका सम 15 आ रहा है, तो आपको लॉन्गेस्ट वाला रिटर्न करना है. आई गेस क्वेश्चन तो क्लियर होगा. वी आर गिवन अ एरे जिसमें से हमें बताना है वो कौन सा लॉन्गेस्ट सब एरे है जिसका सम के इक्वल है, एंड के भी आपको क्वेश्चन में गिवन है. आई गेस क्वेश्चन तो क्लियर होगा. तो अब इसकी स्टार्टिंग की अप्रोच पर चलते हैं कि मतलब इस क्वेश्चन को सॉल्व करना शुरू करते हैं. पहले एक बार ले लेते हैं 10, 5, 2, 7, 1, 9. 10, 5, 2, 7, 1 एंड 9. ऑलराइट, ये हमें एक एरे दिया हुआ है. ठीक है, और साथ में हमें के की वैल्यू दी हुई है 15. ठीक है, इंडेक्सिंग कर देते हैं 0, 1, 2, 3, 4 एंड 5. ठीक है, अभी जनरली मैं पूछूं वो कौन सा एरे है जिसका सम 15 है. इसमें 4 लेंथ दी रखी है, 4 लेंथ दे रखी है, और वो एरे है 5, 2, 7, 1. 5, 6, 7, 8 और 8 और 7, 15. तो ये वो सब एरे है, जब ये वाला जो सब एरे है वो ये है जिसका सम 15 है और ये लॉन्गेस्ट है. ठीक है, तो ये आपको रिटर्न करना है और इसकी लेंथ रिटर्न करनी है. ऐसा हो सकता है कि देयर विल बी मल्टीपल सब एरे जिसका सम 15 हो सकता है. फॉर एग्जांपल देखो 10 और 5 वाला, यही देख लो 10 और 5 का भी सम 15 है, लेकिन व्हाट विल यू रिटर्न, यू विल रिटर्न जिसकी लेंथ लंबी हो. लेंथ किसकी लंबी है, इसकी लंबी है. तो दिस इज यू हैव टू रिटर्न. आई गेस क्वेश्चन तो क्लियर होगा. लेट्स स्टार्ट डूइंग दिस क्वेश्चन. देखो पहली अप्रोच तो बहुत ही क्लियर है, क्योंकि अभी हमने जो डिकोड करते हुए क्वेश्चन को करा वही हम इस अप्रोच में कर सकते हैं. व्हाट कैन वी डू, सबसे पहले जब दिमाग में आएगा आप क्या कर सकते हो. देखो बिल्कुल भी ऐसा घबराना मत कि मुझे तो ये अप्रोच आती नहीं थी, मेरे तो दिमाग में हिट नहीं करी थी. अभी आप प्रैक्टिस कर रहे हो, अभी आपका इनिशियल फेज है, तो जरूरी नहीं है वो आपको प्रॉब्लम सब एकदम से माइंड में आ जाएंगी, लेकिन जब प्रैक्टिस करोगे तो आने भी लगेगी. ओके, लीव दैट. सोचो ये क्वेश्चन दिया हुआ है, इसमें लॉन्गेस्ट सब एरे की लेंथ पूछी है, तो सबसे पहले दिमाग में तो यही आएगा ना, मैं ऐसा करता हूँ सारे सब एरेज देख लेता हूँ, सबका सम देख लेता हूँ, और जिसमें सबसे ज्यादा जिसकी लेंथ होगी मैं उसको आई विल रिटर्न द आंसर. और यही एक्चुअली में आपको करना है. क्या करना है आपको, सारे सब एरे निकाल लो, सब एरे का सम निकाल लो. इसका सम 10 है, फिर अगले सब एरे क्या होगा. सबसे पहले अगर सब एरे निकाल रहे हो तो उसका भी तो एक तरीका होगा ना निकालने का. ऐसे तो नहीं होगा कि पहले आपने देख लिया, पहले मैं ले लेता हूँ 10, 5, 2, फिर मैं ले लेता हूँ 7, 1, 9, फिर मैं एक बार ले लेता हूँ 2, 7. ऐसे तो नहीं, किसी पैटर्न से लोगे तभी आप सारे निकाल पाओगे. ऐसे तो आपको पता ही नहीं चलेगा आपने कौन से ले लिए कौन से नहीं लिए. तो उसका तरीका क्या है, आप लो सबसे पहले 10, आप क्या करो सबसे पहले पहला एलिमेंट लो, उससे स्टार्ट होने वाले सारे सब एरेज का सम निकालो. फिर अगले एलिमेंट से सारे स्टार्ट होने का सारे सब एरे निकालो, फिर अगले एलिमेंट से स्टार्ट होने वाले सारे सब एरेज का सम निकालो. तो ऐसे आपको सारे सब एरे मिल जाएंगे. लेट्स स्टार्ट डूइंग दिस. 10 + 5 15 हो गया. अब अगला सब एरे है 10 + 5 + 2. ठीक है, इसका जो भी सम होगा. फिर अगला हो गया 10 + 5 + 2 + 7. फिर अगला हो गया 10 + 5 + 2 + 7 + 1. ठीक है, फिर लास्ट हो गया 10 + 5 + 2 + 7 + 1 + 9. और इन सबका सम आपने साथ में कैलकुलेट कर लिया
और लेंथ का, अब देखो अभी तुम्हारे दिमाग में ये भी आ रहा होगा कि अब मुझे एक लेंथ पैरामीटर, मैक्स लेंथ करके एक पैरामीटर भी बनाना होगा जो मेरी मैक्सिमम लेंथ स्टोर करेगा। एक वेरिएबल, देखो दो वेरिएबल का हिंट ऐसे ही मिल गया। एक तो वेरिएबल बता रहा है करंट लेंथ, जैसे इसकी करंट लेंथ 1 है, इसकी करंट लेंथ 2 है, इसकी करंट लेंथ 3 है, इसकी करंट लेंथ 4 है, इसकी 5 है, इसकी 6 है। ये तो तुम्हें बताएगा ये लेंथ वेरिएबल, लेकिन तुम्हें क्या करना है, तुम्हें तो मैक्सिमम लेंथ रिटर्न करनी है। मान लेते हैं कि यहाँ पर सम आ गया था 15, यहाँ पर 15 वैलिड, तो अब मैक्स लेंथ में लेंथ चली जाएगी 2। लेकिन मान लेते हैं अगली जब आइट्रेशन आएंगे, मान लेते हैं इसका सम भी 15 आया, तो इस मैक्स लेंथ में अपडेट होना चाहिए था ना 5। तो अब आप समझ रहे हो कि मैक्सिमम इसमें अपडेट होगा, मैक्सिमम ऑफ लेंथ कॉमा मैक्स लेंथ। आई गेस ये चीज़ तो अब समझ आ गई होगी कि हम दो वेरिएबल लेंगे, ये तो बहुत क्लियर है। लेंथ वेरिएबल जो मेरा हर करंट लेंथ को मेंटेन करेगा और मैक्स लेंथ जो मेरा अल्टीमेटली मैक्सिमम को स्टोर करेगा। ठीक है, ये तो आपने पहली आइट्रेशन में देख लिया। अब व्हाट यू विल डू, अब अगली आइट्रेशन में देखो, पहला सब एरे 5, अब इससे देखो 5, फिर देखो 5 + 2, फिर देखो 5 + 2 + 7, फिर देखो 5 + 2 + 7 + 1, फिर देखो 5 + 2 + 7 + 1 + 9। ठीक है, ऐसे करके ये देखो। ठीक है, ऐसे करके आप सारे सब एरेज देख लो और उनका सम देख लो। अगर किसी सब एरे का सम आपका के इक्वल है, देन तुम अब क्या करो, मैक्स लेंथ को अपडेट कर दो। तो यही करना है। आई गेस क्वेश्चन तो क्लियर होगा, दैट्स टू इजी टू अंडरस्टैंड। और अगर नहीं आ रहा है तो देखो, मैंने ये 2 एग्जाम्पल ड्राई रन करे। अभी आप क्या करना है, आप सारे एग्जाम पूरा ड्राई रन करके देखना। देखो जितना ड्राई रन करोगे उतना ही इफिशियंसी आएगी, अदरवाइज हवा में कोड करना आज कर लोगे, भूल जाओगे। जब तक उसको एक्चुअली में इंप्लीमेंट नहीं करोगे तब तक क्या होगा, एक्चुअल किसी क्वेश्चन को ड्राई रन करने से इट्स नॉट अबाउट कि वो क्वेश्चन ही सॉल्व हो रहा है, इट्स अबाउट कि आप डिकोड करना सीख गए हो इस क्वेश्चन को, चाहे इसकी ब्रूट फोर्स हो, लेकिन आप समझे हो अच्छा ऐसे ऐसे हो रहा है, ये इसमें जा रहा है, तब आप दूसरे क्वेश्चन को भी, कोई अननोन क्वेश्चन को भी डिकोड करना सीख जाओगे। ओके, तो आई गेस इतना क्लियर है। तो ये ब्रूट फोर्स अप्रोच हो गई। व्हाट वी आर डूइंग, वी आर ट्राइंग टू गेट ऑल द सब एरेज एंड वी आर finding each sub array sum and we are see whether it's equals to k or not. If it's equal to k, then we will update the max length, otherwise we will not. So let's move to the pseudocode. और इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी, देखो चलो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी पर बाद में आता है। ऑलराइट, बिफोर दैट मुझे एक चीज़ समझानी है कि जैसे मान लेते हैं आपका इंडेक्स अभी यहाँ पर है और एक इंडेक्स आपका यहाँ पर है। ठीक है, तो अगर आपको इसकी लेंथ निकालनी हो, इस सब एरे की लेंथ निकालनी हो, जैसे आप सारे सब एरे ढूंढ रहे हो, उसमें से एक ये भी आया है 5271, तो इसकी लेंथ कैसे निकालेंगे, लेंथ है इसकी 4, तो लेंथ कैसे आ रही है, ये वाला इंडेक्स माइनस ये वाला इंडेक्स, 4 - 1 + 1। देखो 4 - 1 से तो आपको मिला 3, + 1 कर दोगे तो 4, एंड दैट इज एक्चुअली द लेंथ ऑफ द सब एरे। 5271 इज द लेंथ। तो देखो ये आप सोच सकते हो कि लेंथ वाला तो मेरे दिमाग में नहीं आया, दिमाग में नहीं आएगा, मैं बताऊंगी उसके बाद प्रैक्टिस करोगे तब आएगा। ठीक है, तो अगर लेंथ निकालनी हो, जैसे रनिंग आप सारे रनिंग उसमें आप सारे सब एरे फाइंड कर रहे हो। ठीक है, आपने 2 लूप लगा रखे हैं, आप सारे सब एरे फाइंड कर रहे हो। अब किसी पर्टिकुलर सब एरे की लेंथ फाइंड करनी हो तो व्हाट विल यू डू, दिस इंडेक्स, मान लेते हैं अंदर वाला लूप j है और ये बाहर वाला i है ना, तो व्हाट यू विल डू, j - i + 1, दिस विल गिव यू द लेंथ। अभी मैं आगे इसको और समझाती हूँ। ओके, तो देखो सबसे पहले आप कर क्या रहे हो, मैंने एक बताया था, सबसे पहले तो एक मैक्स लेंथ का वेरिएबल ले लेना है ना, एक मैक्स लेंथ का वेरिएबल ले लोगे जिसको अभी इनिशियलाइज 0 से स्टार्ट कर दो। ठीक है, उससे पहले बेसिकली एल ले लेना जिसमें तुम्हारा नमस्टॉट साइज जो होगा वो होगा। ठीक है, एक वेरिएबल ये लेना ना, एक वेरिएबल मैक्स लेंथ ले लेना जिसमें आपका 0 है। ठीक है, अब आप क्या कर रहे हो, आप लूप चला रहे हो, बेसिकली कहाँ से कहाँ तक चला रहे हो, बेसिकली इंट i = 0 से n तक चलाओगे। n तक क्यों चलाओगे, क्योंकि आप हर एलिमेंट से स्टार्ट होने वाला सब एरे फाइंड कर रहे हो। तो पहले 10 से शुरू होने वाला, फिर 5 से, फिर 2 से, फिर 7 से, फिर 1 से, फिर 9 से, तो ये आपका मेंटेन करेगा बाहर वाला लूप। अब इनर लूप कि पहले i = 0 है तो 0 वाला देखो, फिर 0 1 वाला देखो, फिर 0 1 2 वाला देखो, फिर 0 1 2 3, फिर 0 1 2 3 4, फिर 0 1 2 3 4 5, तो सारे देख रहे हो। एक इनर लूप भी चल रहा है, तो इनर लूप कहाँ से चलेगा, जहाँ जो i की वैल्यू होगी, अगर j = i से लेके n तक। j = i क्यों लिखा मैंने, क्योंकि देखो अगर जब आपका सेकंड आइट्रेशन चल रही है तो यहाँ से 10 का तो कोई काम नहीं है, जो i की वैल्यू थी, i अगर 1 था तो j भी मेरा 1 से स्टार्ट हो रहा है। i आपको क्या बता रहा है, i आपको बता रहा है कि किस एलिमेंट से स्टार्ट होने वाले सब एरे मुझे देखने हैं। तो ऑब्वियसली आप j को 1 से स्टार्ट करोगे, j को पीछे वाले से तो करोगे नहीं। अगर आपने j हमेशा 0 से ही स्टार्ट कर रहे हो, अगला आपका i = 1 है तो 10 5 लोगे आप, है ना, तो वो तो ऑलरेडी इसमें कवर हो गया है ना, इसी वजह से हम नहीं ले रहे। हमने पहले i = 0 वाला एलिमेंट लिया और उससे स्टार्ट होने वाले सारे सब एरे निकाल लिए। ठीक है, फिर हमने i = 1 लिया, उससे स्टार्ट होने वाले हम सारे सब एरे देख रहे हैं। ठीक है, तो ये हम कर रहे हैं इस क्वेश्चन में, तो आई गेस ये क्लियर होगा। ठीक है, तो j = i से n ले लेंगे और इससे पहले सम को ले लो 0। तो आपको ये तो अब पता होगा क्यों मैं कर रही हूँ, देखो क्यों कर रही हूँ। देखो पहला आइट्रेशन था i = 0, मतलब इस एलिमेंट से स्टार्ट होने वाले सब एरे। देखो सबसे पहले सम में आएगा 10, फिर आएगा 10 में +5 जुड़ जाएगा, फिर 10 में 10 + 5 है बेसिकली 15 है, 15 में 2 और जुड़ जाएगा, फिर 2 तक का हो गया, फिर 7 और जुड़ जाएगा। तो ये तो इस आइट्रेशन का रनिंग सम है। ठीक है, इस आइट्रेशन का रनिंग सम है, लेकिन जब मैं अगली आइट्रेशन पे जा रही हूँ तो उसका सम डिफरेंट होगा ना, उसका सम 5 से स्टार्ट होगा, फिर 5 में 2 जुड़ेगा, तो मुझे हर आइट्रेशन के पहले एक फ्रेश सम चाहिए। तो वही मैं कर रही हूँ, हर इनर आइट्रेशन, एक आइट्रेशन के सारे में तो वही यूज़ हो रहा है। देखो इस आइट्रेशन में वही यूज़ हो रहा है, 10 5 10 5 2 वही यूज़ हो रहा है, लेकिन इसमें तो अलग यूज़ हो रहा है ना, तो इसके लिए मुझे फ्रेश चाहिए। तो मैंने यहाँ पे सम को 0 से इनिशियलाइज कर दिया है। तो अब व्हाट विल आई डू, मैं सम में सिर्फ += nums of j ऐड करूँगी।
नम्स ऑफ जे ऐड करूँगी। इनिशियली जे की 0 वैल्यू होगी, देखो जब आई की वैल्यू 0, जे की वैल्यू 0, तो सम में मेरा 10 आ जाएगा सम इक्वल्स टू सम प्लस नम्स ऑफ जे। फिर अगली आइट्रेशन जे की वैल्यू 1 होगी, आई की वैल्यू अभी भी 0 है, ठीक है। तो जब जे की वैल्यू 1 होगी तो सम में सम प्लस इक्वल्स टू है, मतलब सम ऑलरेडी जो सम था उसमें नम्स ऑफ जे की वैल्यू ऐड कर दो, 10 + 5 तो ये 15 हो गया। अब अगली बार सम होगा तो बेसिकली 15 में मैं 2 जोड़ूंगी, तो ये तो आई गेस समझ आ गया होगा। इतना कर दिया। देखो हम सम रनिंग सम कैलकुलेट कर रहे हैं। अब इसी सम को देखो, अगर ये सम मेरा इक्वल्स टू होता है के, तो मैंने क्या कहा था, अगर ये सम आपके इक्वल्स टू के होता है तो आपने क्या करना है, व्हाट यू हैव टू डू, आपको मैक्स लेंथ में अपलोड अपडेट करना है। तो मैक्स लेंथ क्या हो जाएगी बेसिकली, देखो एक इंडेक्स को पॉइंट कर रहा है जे और एक को पॉइंट कर रहा है आई, है ना। मान लेते हैं ये वाला एरे है 10 और 5 वाला है, ठीक है। आई यहाँ पर पॉइंट कर रहा है, जे यहाँ पर पॉइंट कर रहा है, तो इसकी लेंथ क्या होगी, जे माइनस आई प्लस 1, मतलब 1 - 0 + 1, लेंथ इज 2। तो व्हाट विल यू डू, लेंथ मैक्स लेंथ में आ जाएगा जे माइनस यहाँ पे पहले लेंथ लेना, जे माइनस आई प्लस 1, ये हो गई लेंथ। और अब लास्ट में मैक्स लेंथ, यहाँ पर तो आपने लेंथ निकाल ली और लास्ट में आपको अपडेट करना पता है कि मैक्स लेंथ में आती है मैक्स ऑफ लेंथ और ऑलरेडी एग्जिस्टिंग। इसका मतलब है जो मेरी मैक्स लेंथ अभी तक आई, और आप देखो अभी तक आपकी मैक्स लेंथ 2 आ गई है मान लेते हैं, लेकिन यहाँ पे आप लेंथ और भी निकालेंगे। अगर किसी का सम 15 आता है तो दैट विल बी कंसिडर मोर, क्योंकि हमें लॉन्गेस्ट बताना है, तो वो इस बाकी ये मैक्स लेंथ मैनेज कर लेगा। और लास्ट में आपको क्या करना है, आपको रिटर्न कर देना है मैक्स लेंथ को। आई गेस क्वेश्चन क्लियर होगा। और इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इज वेरी ऑब्वियस, क्योंकि हम 2 लूप लगा रहे हैं, तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी विल बी ऑर्डर ऑफ n², और स्पेस हम कुछ ऐसा चूज कर नहीं रहे हैं, तो ऑर्डर ऑफ 1 विल बी इट्स स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी।